मित्रों नमस्कार। बुढ़वा मंगल के अवसर पर बेहड़ा पैतृक गांव के महावीर बाबा के विषय में कुछ बातें कई वर्षों से मानस में घूम रही थी। आज शब्दबद्ध कर रहा हूं, क्योंकि श्रुत और स्मृत है तो हो सकता है बहुत कुछ छूट गया हो सकता है बहुत कुछ जुड़ गया हो, लेकिन दस्तावेजीकरण का एक सशक्त प्रयास है। मित्रों, ग्राम्य संस्कृति में देवस्थान केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे समाज की आस्था, संस्कृति, परंपरा और सामूहिक चेतना के केंद्र होते हैं। ऐसे अनेक देवस्थान हैं जिनका इतिहास के किसी राजकीय अभिलेख में दर्ज तो नहीं है, लेकिन जनमानस की स्मृतियों, लोक कथाओं, आस्थाओं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाने वाली घटनाओं में वो सुरक्षित हैं। ऐसे ही एक जागृत और लोक आस्था के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित दक्षिणमुखी महावीर बाबा बेहड़ा जौनपुर एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ग्रामवासियों की सामूहिक श्रद्धा, त्याग, एकता, विश्वास, भाईचारे का जीवंत प्रतीक है। लगभग 150 वर्षों का इतिहास जो श्रुत में मेरे सामने है, इसमें अनेक अलौकिक घटनाएं, स्वप्नादेश, लोक विश्वास और सामूहिक श्रम की अद्भुत कथा अपने में समेटे हुए है। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु महावीर बाबा के दरबार हृदया में अपने मन की कामना लेकर आते हैं और महावीर बाबा की कृपा का अनुभव करते हैं। दास इस बात की अनुभूति हमेशा करता रहा है। कुछ चीजें कथनीय नहीं है, लेकिन मेरे ग्राम्य जन मेरे जीवन संघर्ष को जानते हैं तो उन्हें पता है कि नहीं, मुन्ना का कितना विश्वास महावीर बाबा पर है। मित्रों, महावीर बाबा के मूर्ति के संदर्भ में एक श्रुत परंपरा से ज्ञात होता है कि लगभग 150 साल पहले की बात है। बम्बावन और बेहड़ा गांव के बीच के लोगों में हनुमान जी की मूर्ति को लेकर विवाद था। बम्बावन वाले कहते थे ये महावीर बाबा हमारे हैं, जो मूर्ति आज बम्बावन में स्थापित है, और बेहड़ा वाले कहते थे ये मूर्ति हमारी है। फिलहाल बम्बावन के लोग, ऐसा सुनने में आता है कि रात में मूर्ति ले जाकर के वो बम्बावन मंदिर में स्थापित कर देते थे और बेहड़ा के लोग सुबह जाते थे और मूर्ति उठा ले आते थे। इस तरीके से ये क्रम लगभग एक सप्ताह या एक पखवाड़ा चला। चूंकि बेहड़ा के लोगों का भी विश्वास महावीर बाबा में अटल था, अगाध श्रद्धा थे, और बम्बावन के लोगों का भी महावीर बाबा में अटल विश्वास और अगाध श्रद्धा थी। ये कह लीजिए आस्था के केंद्र एक महावीर बाबा और उनके लिए आपस में संघर्ष करते दो गांव के लोग नहीं, बल्कि उनकी आस्था और विश्वास। विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन इसी बीच बेहड़ा के एक श्रद्धालु वीरेंद्र शुक्ल को रात्रि में महावीर बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए।
जैसा स्वप्न उन्होंने देखा था, वीरेंद्र शुक्ल ने कहा कि महावीर बाबा ने कहा, मेरी मूर्ति के लिए विवाद मत करो। आदि गंगा गोमती के तट पर, बेहड़ा के शिवालय घाट पर, नदी के बीच में एक चौकोर भारी पत्थर शिलाखंड पड़ा है, जिसमें मेरे हाथ के पंजे का निशान अंकित है। तुम लोग उसी को स्थापित करो। मेरा निवास उस शिलाखंड में है। मित्रों, यह स्वप्न केवल एक व्यक्ति वीरेंद्र शुक्ल का नहीं, बल्कि यह स्वप्न बेहड़ा गांव के उस समय की पूरी आबादी से लेकर आज तक की पीढ़ी और आने वाली सनातन पीढ़ियों का स्वप्न है। पूरे गांव के उस समय के लोगों के लिए यह मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। प्रातःकाल वीरेंद्र शुक्ल ने यह स्वप्न जब अपने समय के कुछ लोगों को बताया, जैसे कुछ नाम के क्रम में आगे पीछे हो सकता है, महीप शुक्ल, राम सहाय शुक्ल, विक्रमाजीत शुक्ल, बेनीर शुक्ल, सुमेर शुक्ल तथा अन्य ग्रामवासियों को उन्होंने अपनी यह बात बताई। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिलहाल ये लोग और गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए, शिवालय घाट पहुंचे। शिवालय घाट के बगल में ही स्नान घाट था, जहां के लोगों की आमदरफ्त हमेशा हुआ करते थे। भीड़ लग गई। नदी में लोगों ने डुबकी लगाई, प्रयास किया, तो वास्तव में एक चौकोर विशाल शिलाखंड स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। उसे ये लोग किसी भी तरीके से किनारे पर लाए, तो जैसा वीरेंद्र शुक्ल ने कहा कि उस शिलाखंड के बीच में हाथ के पंजे का निशान अंकित होगा, वो सत्य था। ग्रामवासियों ने महावीर बाबा की दिव्य प्रेरणा और इसे प्रत्यक्ष संकेत माना। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ उस पवित्र स्तंभ रूपी प्रतिमा को वहां से उठाकर गांव के दक्षिणी छोर हृदया, जो आज महावीर बाबा के स्थान के नाम से जाना जाता है, वहां आंवला और बेल के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया गया और यहीं से दक्षिण मुखी महावीर बाबा की नियमित पूजा अर्चना की जाने लगी। इस तरीके से महावीर बाबा की स्थापना, प्रकट होना, गांव वालों की आस्था और विश्वास के साथ ये देखिए कि ये समाधान जो निकला कितना शांतिपूर्ण था। इसके स्थापना के साथ ही बम्बावन और आसपास के क्षेत्रों में मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था वो स्वयं से समाप्त हो गया, बल्कि दसों गांव के लोगों का विश्वास महावीर बाबा, जो कि हृदया में स्थापित थे, उनके तरफ बढ़ा। सारे संघर्ष समाप्त हो गए। लोगों ने इसे महावीर बाबा की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यही इस देव स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी स्थापना का आधार संघर्ष नहीं बल्कि समरसता और दिव्य प्रेरणा है। काल की गति अनंत है। समय बीतता गया। जिन आंवले और बेल के पेड़ के नीचे महावीर बाबा विराजमान थे, दोनों वृक्ष क्रमशः कालक्रम से धराशाही हो गए, किंतु महावीर बाबा की महिमा और श्रद्धा निरंतर बढ़ती चली गई। समय के साथ महावीर बाबा की प्रतिमा को वहां से
कुछ मीटर की दूरी पर विराट पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया गया। कुछ नाम आते हैं, श्रुत में है राम सहाय शुक्ल, अंबिका शुक्ल, देवनंदन शुक्ल, रामाज्ञा शुक्ल। कोई कहीं सुमेर शुक्ल का नाम लेता है, कोई मणिराम का नाम लेता है। इस तरीके से बहुत से लोग रहे होंगे। इन्हीं श्रद्धालुओं में से किसी ने महावीर बाबा की पंजा छाप प्रतिमा को उस विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया। 2 दशकों तक वहीं पर ईंट का चबूतरा बनाकर छोटा सा मंदिर बना और महावीर बाबा की पूजा अर्चना होती रही। साधन सीमित थे, लेकिन ग्रामवासियों की श्रद्धा असीम थी। न भव्य मंदिर था, न कोई विशेष व्यवस्था, फिर भी लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। समय समय पर साधु संत यहां आए, मंदिर पर रुकना चाहे, लेकिन नहीं। ऐसी श्रुत परंपरा में है कि महावीर बाबा ने किसी को स्थायी रूप से अपने पास बसने नहीं दिया। तो ग्राम्य जन के द्वारा सूर्योदय के पहले से लेकर लगभग 9 बजे 10 बजे रात तक पूजन अर्चन क्रमशः चलता रहता है। अब बेहड़ा का बुढ़वा मंगल और महावीर बाबा का महात्म दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो लोक श्रुति के अनुसार जिस दिन महावीर बाबा की प्रतिमा पीपल के नीचे स्थापित की गई थी, वह बुढ़वा मंगल का दिन था। उत्तर भारत में बुढ़वा मंगल विशेष रूप से मनाया जाता है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में भी बुढ़वा मंगल आराधना का पर्व माना जाता है। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई। प्रत्येक बुढ़वा मंगल के अवसर पर महावीर बाबा का विशेष श्रृंगार, पूजन, हवन और इस अवसर पर चने का प्रसाद वितरित किया जाता था। प्रारंभिक वर्षों में जैसा मैंने सुना, 5 मन चना भिगोकर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। गांव बड़ा था, श्रद्धालुओं की संख्या असीमित थे। महावीर बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हुआ। श्रद्धालु आने लगे। परिणाम स्वरूप प्रसाद की मात्रा बढ़ते बढ़ते 5 क्विंटल चना तक पहुंच गई। यह परिवर्तन केवल संख्या का नहीं, बल्कि बढ़ती हुई आस्था का प्रमाण था। आज लगभग 6 क्विंटल चना, सिंगदाना, अन्न प्रसाद मिला करके बुढ़वा मंगल के दिन प्रभु को भोग लगाए जाते। जितना महावीर बाबा भोग लगवा ले उतना कम है। सब उन्हीं का पुण्य प्रताप है। सारा बेहड़ा उन्हीं से फल फूल रहा है। अब जहां तक मंदिर निर्माण की बात है, तो समय के साथ जैसा मैंने कहा कि साधन सीमित थे, भक्ति अगाध थे, तो मंदिर निर्माण के संदर्भ में लोगों के मन में भावना जगी कि महावीर बाबा के लिए एक स्थायी मंदिर होना चाहिए। इस पुण्य कार्य में विक्रमादित्य शुक्ल ने अपनी भूमि दान करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्रामवासियों के श्रमदान, सहयोग और श्रद्धा से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक गर्भगृह साधारण ईंट और कच्चे गारे से बना था। उसका स्वरूप अत्यंत साधारण था। उस समय न भव्य शिखर था और न संगमरमर का वैभव था, लेकिन संध्या का प्रकाश आज की अपेक्षा कहीं अधिक मुखर और प्रखर था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से गारे के उस खंड को देखा है। पूजन की अखंड परंपरा, महावीर बाबा के पूजन अर्चन की व्यवस्था में
समयानुसार अनेक श्रद्धालुओं ने निरंतर योगदान दिया। विशेषकर बुढ़वा मंगल के समय मेरी याद या उसके कुछ पहले तक कुछ लोगों के नाम मेरे मानस में अंकित हैं। रोहित शुक्ल, लालता शुक्ल, अंबिका शुक्ल, जगदम्बा बाबा, नरसिंह शुक्ल बुद्धू बाबा, विंध्यवासिनी शुक्ल, दयाशंकर शुक्ल बाबा, बिमला शुक्ल आदि अनेक लोगों ने वर्षों तक पूजा और उत्सव की परंपरा को जीवित रखा। रामचंद्र शुक्ल और हरिनाथ शुक्ल की सक्रियता 80-90 के दशक में सराहनीय रही। लेखक के स्वयं के अनुसार पिछले लगभग 50 वर्षों से बुढ़वा मंगल का उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिर निर्माण के संक्रमण काल में एक नाम बार बार मेरे मानस में कौंध जाता है, गंगा प्रसाद शुक्ल का। उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। जब मंदिर के निर्माण का कार्य अधूरा था, संसाधनों का अभाव था, उन्होंने इसे पूर्ण कराने का दृढ़ संकल्प लिया। महावीर बाबा की प्रेरणा रही होगी। उनकी प्रेरणा से ग्रामवासियों में नया उत्साह भर दिया। मुंबई प्रवास में वो रहते थे, तो मुंबई और गांव से चंदा इकट्ठा करके समय समय पर मंदिर निर्माण में छोटे छोटे टुकड़ों में अनवरत कुछ न कुछ काम होता रहा और गंगा प्रसाद शुक्ल की सक्रियता बनी रही और निर्माण का यह क्रम आज भी जारी है। जहां तक मुझे याद है 1980 के आसपास बेहड़ा गांव के युवाओं ने युवक मंगल दल बेहड़ा का गठन किया। इसमें दुर्गा प्रसाद शुक्ल, दयाशंकर शुक्ल बाबा, अजय शुक्ल, ओम प्रकाश शुक्ल चुकई, मंगला प्रसाद शुक्ल मंगरू, ओम प्रकाश शुक्ल मुन्ना तथा अनेक अन्य युवकों ने सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इन युवाओं ने बुढ़वा मंगल पर मंदिर की रंगाई, सफाई, रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ का पारायण, पूरे साल समय समय पर रामचरितमानस या सुंदरकांड के अखंड पारायण की परंपरा का आरंभ किया। यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन, तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगे। इससे धार्मिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक एकता भी सुदृढ़ हुई। लोगों में एकीकरण का भाव आया। बुढ़वा मंगल के इस अनुष्ठान में उस समय लगभग 11 लोग यज्ञ में हवन करने के लिए बैठते थे। बुढ़वा मंगल के विशाल यज्ञ हवन में कर्मकांडी पंडित महावीर बाबा के इस यज्ञ में निःशुल्क सेवा करते थे। पूर्व पीढ़ी के कर्मकांडी ब्राह्मणों में पंडित रामधारी शुक्ल, रघुनाथ पांडे, रामकरण मिश्र, राजा राम मिश्र, कामता प्रसाद शुक्ल, चंद्रभूषण शुक्ल वैद्य, रमाशंकर मिश्र तथा वर्तमान में सुखदेव मिश्र, लल्लन शुक्ल, कामेश्वर शुक्ल, त्रिजुग्गी शुक्ल एवं छोटू पंडित आदि के षोडशोपचार पूजन, वेद अभिमंत्रित मंत्रों से महावीर बाबा का पूजन एवं यज्ञ कार्य संपन्न होता है। ये पांडित्य परंपरा को देख लें तो बेहड़ा पंडितों के विद्वानों का गांव रहा है।
प्रारंभ में हवन कुंड कच्चा था, किंतु श्रद्धा की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी। इस संदर्भ में वही 81-82 की बात है। मेरे पूज्य पिता पंडित ओंकारनाथ शुक्ल ने गंगाधर के कहने पर स्थायी यज्ञ कुंड का निर्माण कराया। 1985 में मजबूत चबूतरे की नींव रखी गई। इसके पश्चात निर्माण की यह प्रक्रिया अनवरत जारी रही। कनेल के फूलों से आच्छादित स्थान को साफ कर व्यवस्थित कर विशाल हवन कुंड और विस्तृत चबूतरे का निर्माण हुआ। जयप्रकाश शुक्ल पोकई के ब्रह्मा प्रवास के दौरान उनके विशेष सहयोग और सक्रियता से विशाल छायादार हवन कुंड यज्ञशाला के निर्माण की संकल्पना साकार हुई। इस प्रकार यह देवस्थान मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। समय के साथ सृजन सृष्टि का नियम है। महावीर सेवा समिति का गठन हुआ। समिति के मंदिर के विस्तार के साथ महावीर सेवा समिति का गठन मंदिर की देखरेख व्यवस्था में एक और मजबूत कदम। समिति ने पूजा अर्चना, यज्ञ, भंडारा, मंदिर की व्यवस्था, साफ सफाई, संरक्षण और विकास का उत्तरदायित्व अत्यंत समर्पण के साथ निभाया जा रहा है। मंगलवार और शनिवार को अनवरत सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसके लिए भक्तों के लाइन लगी रहती है। अखंड रामचरितमानस का समय समय पर पारायण महावीर सेवा समिति श्रद्धालुओं के सहयोग से इस परंपरा को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रही है। ग्रामवासियों का विश्वास है दक्षिण मुखी महावीर बाबा केवल पूजनीय देवता नहीं बल्कि जागृत देवता स्थान है। अनेक लोगों ने जीवन में महावीर बाबा की कृपा का अनुभव किया है। अपनी अनुभूति को लोग जल्दी व्यक्त नहीं करते। फिलहाल कुछ अव्यक्त रहेगा, लेकिन श्रुत स्मृत पर और बाबा के संदर्भ में चर्चा है तो कुछ गोपन व्यक्त भी करूंगा। संकट की घड़ी में महावीर बाबा का स्मरण करने पर साहस, धैर्य और समाधान प्राप्त हुआ है। ऐसी असंख्य जनश्रुतियां आज भी सुनने को मिलती हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव जीवन के कठिनतम क्षणों में जब महावीर बाबा का स्मरण किया तब मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति आज खड़ी हो। अनेक विपत्तियां टलती हुई प्रतीत हुई। यह अनुभव मेरा व्यक्तिगत नहीं, असंख्य श्रद्धालुओं की साझा अनुभूति है। कभी नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि दैवीय अनुभूति है तो कंठ अवरुद्ध हो रहा है। दक्षिण मुखी महावीर बाबा का मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, ग्राम की सांस्कृतिक आत्मा है, लोगों के दिलों की धड़कन है, जहां जाति, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, किसी भी तरह का कोई सामाजिक भेद नहीं है। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति
केवल भक्त होता है। बुढ़वा मंगल का आयोजन गांव की एकता, सामाजिक सहयोग, धार्मिक समरसता का एक अनुपम उदाहरण है। बुढ़वा मंगल के अवसर पर प्रसाद, हवन, भजन, सेवा और सहयोग की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति के मूल संस्कारों से जोड़ती है। दक्षिण मुखी महावीर बाबा का श्रुत एवं अनुभवजन्य इतिहास यह सिद्ध करता है कि किसी भी देवस्थान की महानता उसके वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, लोकमंगल में निहित होती है। एक शब्द से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज एक जागृत सिद्ध देवस्थान के रूप में स्थापित हो चुके हैं। लगभग 150 वर्षों से अधिक समय से महावीर बाबा अपनी कृपा से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र का संरक्षण करते आ रहे हैं। आज आवश्यकता है इस गौरवशाली इतिहास को लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाए, ऑडियो विजुअल आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार सामूहिक आस्था, त्याग और सेवा के बल पर इस पवित्र देवस्थान की स्थापना की थी। श्रद्धा का सच्चा अर्थ यही है, हम केवल चमत्कार की अपेक्षा न करें, बल्कि सेवा, सदाचार, परस्पर प्रेम और लोक कल्याण के मार्ग पर चलें। यही महावीर बाबा का संदेश है और यही इस पावन देवस्थान की अमर विरासत है। अपने पुरखों को याद करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। बेहड़ा गांव की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, हृदया की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और महावीर बाबा की चौखट पर साष्टांग दंडवत करते हुए दक्षिण मुखी महावीर बाबा की जय। उमेश चंद्र शुक्ल, मुन्ना। उप प्राचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई। मित्रों, बाबा की कृपा है जिस पद पे मैं पदस्थ हूँ। जीवन से संतुष्ट हूँ। धन है, यश है, पहचान है, प्रतिष्ठा है। जबरदस्त रोग से ग्रस्त था, लेकिन बाबा की कृपा है कि जीवन का इतना लंबा काल स्वस्थ अच्छी तरह बीता और बाबा की कृपा बनी रही तो शतायु होऊंगा, यशस्वी रहूंगा। पूरा गांव मेरा स्वस्थ एवं संपन्न रहे, किसी तरह की कमी न रहे। जैसे आज है वैसे धन धान्य से भरा रहे, सबको सद्बुद्धि मिले। महावीर बाबा की जय।